नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया जो चल रही है उसके लिए एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और सभी शिक्षकों का 15 तारीख तक यानी अगले महीने 15 तारीख तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस मार्गदर्शिका में क्या क्या लिखा गया है उस पर चर्चा करेंगे और बाकी जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र कब होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 23 तारीख का यानी आज का लेटर है। स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका और किस आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा उसके लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है। ये पहले वाला ही चीज़ लिखा गया है कि विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन 1,90,226 के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी। यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन पे कोड आएगा और उस कोड के आधार पर जो है वो विद्यालय आवंटन की कार्य पूरी की जाएगी। आगे क्या है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व में उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ। यानी जो सेम जिला के शिक्षक हैं और जिनको वो जिला आवंटित किया गया है उनके जो है वो लॉगिन आईडी पर डीईओ के लॉगिन आईडी पर उनकी सूची भेज दी गई है। श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। अच्छी बात है। आगे लिखा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग, उनके द्वारा भरे गए पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित होगा। उनमें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व में कहाँ पदस्थापित है एवं उन्हें किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। उद्देश्य यह है कि स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो और इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो और निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जा सके। आगे लिखा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन को क्लिक करने के उपरांत उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे जिनमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्त उपलब्ध नहीं है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विकल्प विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। उक्त के आलोक में पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। उन्हें उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक का विवरण प्रदर्शित होगा। इस प्रकार बारी बारी से आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। ये अच्छी बात है। आगे लिखा जा रहा है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव्ड किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित कर ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। पदस्थापन हेतु आदेश ई शिक्षा कोष से संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है एवं जहां शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई, ये सबसे अच्छी बात है कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जो है वो 15/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि 15/6/2025 तक जो है ये विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी का मान्य नहीं होगा। सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण पदस्थापन के आदेश के आलोक में नव स्थापित विद्यालय में दिनांक 23/6 से
30/6 तक जो है वो योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि विरमण लेने के लिए विद्यालय नहीं जाना होगा और स्वयं विरमित समझे जाएंगे। आगे लिखा जा रहा है कि संबंधित शिक्षकों को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापन के आलोक में आदेश नव स्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगति एवं असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय पर स्तर पर ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि या तो आप अपना आवेदन वापस ले लें या अथवा उस योगदान को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व के आवेदन डिलीट करके नया सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिला में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर एवं मधुबनी जिला में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें यथाशीघ्र उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इसमें 2-3 अच्छी खबर है कि एक नया आवेदन के लिए नया पोर्टल फिर से खोल दिया गया है कि आप नया आवेदन कर दीजिए। जो लोग अगर आवेदन से संतुष्ट नहीं है वो लोग डिलीट कर सकते हैं, अपने ट्रांसफ़र को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावे जो है वो 15/6 तक सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और विद्यालय योगदान जो है वो 23/6/2025 से 30/6/2025 के बीच योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावे एक और अच्छी खबर है कि सभी शिक्षकों का जो है वो विरमण लाने के लिए नए अपने पुराने पदस्थापित विद्यालय में नहीं जाना होगा, उनको स्वयं विरमित समझा जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर और सभी शिक्षक जो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए